हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इट्स डिलीवरी और उसमें रोल ऑफ नर्स। तो सबसे पहले कि प्राइमरी हेल्थ केयर होता क्या है। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है सबसे पहले जब भी हमें डिजीज़ होने के बाद हम किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी क्लिनिक या कहीं भी जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि PHC। Primary health care is the first level of contact with the national health system for individual, families and community, bringing health care as close as possible where people live and work। यानी मतलब वही है कि हम जहाँ पे भी रहते हैं हमारे सबसे पास जो भी चीज़ है जहाँ पे हम हेल्थ केयर टीम से, हेल्थ केयर सिस्टम से मिल सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फैमिली या कोई भी कम्युनिटी, वो क्या होता है प्राइमरी हेल्थ केयर। दूसरा हम इसको कह सकते हैं कि जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर है वो सारे जो भी यूनिवर्सली, मतलब यूनिवर्स में हर जगह जहाँ पे भी हम उसको एसेसिबल करा सकते हैं इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज़ को या फिर कम्युनिटीज़ को, जिसमें कि उनका पार्टिसिपेशन होता है, कॉस्ट जो है कम्युनिटी, कंट्री जो है अफोर्ड कर सकती है, वो क्या होता है प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि PHC। अब बारी आती है एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। तो एजुकेशन कंसर्निंग होते हैं, एजुकेशन दी जाती है वहाँ पे, मेथड बताए जाते हैं प्रिवेंटिंग के या फिर कंट्रोल करने को। कोई भी प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद फूड सप्लाई कैसी होनी चाहिए, उसका प्रमोशन, न्यूट्रिशन का प्रॉपर कैसे होना चाहिए, कितना न्यूट्रिशन चाहिए, वो सब। उसके बाद जो भी सप्लाई होती है सेफ वाटर की, बेसिक सैनिटेशन, वो भी पता चलती है PHC के थ्रू। उसके बाद मैटरनल या फिर चाइल्ड हेल्थ केयर जो होती है वो। उसके बाद जो फैमिली प्लानिंग होती है उसके बारे में भी यहाँ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इम्यूनाइजेशन होता है बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। कोई भी अगर एंडेमिक डिजीज़ है जो कि लोकली फैली हुई है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, उनका प्रिवेंशन करने में। कॉमन डिजीज़ के ट्रीटमेंट यहाँ मिल जाते हैं और इंजरीज़ को भी जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी इसेंशियल ड्रग्स होते हैं वो भी यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो 4 प्रिंसिपल होते हैं: इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जितना जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो सबको इक्वली मिले, शेयर एंड एक्सेसिबल टू ऑल, मतलब सब उसको ले पाएँ। जो भी अर्बन पीपल हैं या रूरल एरियाज़ में हैं, जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं उन सबको मिले, चाहे वो रिच हैं चाहे वो पुअर है, मतलब किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उनकी क्या कास्ट है वो दे सकते हैं पैसे, उसके लिए नहीं पे कर सकते। इस चीज़ को, सब चीज़ को हटा के उसको जो है इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वली वो सब में बटे वो चीज़। उसके बाद आती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि कम्युनिटी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी कम्युनिटी में लोग रहते हैं, फैमिलीज़ रहती हैं, सबका उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि सब अपनी हेल्थ के बारे में सोचें, अपनी हेल्थ को देखें, अपनी हेल्थ को ठीक करें। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो जाके वहाँ पे चेक कराएं, उसको क्या करें, जो भी वहाँ पे मतलब VHC होता है, जैसे कि विलेज हेल्थ गाइडेंस जो होती है वहाँ पे उनका जो है गाइडेंस करे। हेल्थ गाइड्स और जो ट्रेंड दाइज होती हैं जिनका कि फ्यूचर में जो इसेंशियल फीचर होता है प्राइमरी हेल्थ केयर में इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो सबका क्या होता है पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए। जो भी लोग हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो जाके चेक कराएं और अपनी हेल्थ को प्रमोट करें। उसके बाद आता है इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जो भी कोऑर्डिनेटेड वर्क की जो भी इंडस्ट्रीज़ होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं हेल्थ सेक्टर के, उन सब का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए साथ में, जिससे क्या होता है कि काम अच्छे से हो सकता है। और कोई भी एक हेल्थ सेक्टर जो है वो अकेले सारा काम तो नहीं संभाल सकता, कहीं से उसको मेडिकेशन चाहिए है, कहीं से उसको अच्छे से फूड चाहिए है। तो जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे अगर मिल के काम करेंगे तो काम अच्छा होगा और बेटर होगा। उसके बाद आता है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या देखते हैं कि हम जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं जो कि एक बंदा एक्सेप्ट कर सकता है, उसकी फैमिली, इंडिविजुअल्स अपने लिए जिनकी नीड है, तो वो सारी जो है हॉस्पिटल में जो है प्रोवाइड करानी चाहिए और होनी भी चाहिए। तो क्या होता है PHC में ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो होने चाहिए। नाउ डिलीवरी ऑफ PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मिलती है। तो सबसे पहली बात आती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। तो प्राइमरी में क्या होता है कि यहाँ पे बस थोड़ी बहुत जो है हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, इनमें हेल्प मिल जाती है, जैसे PHC होती है या फिर जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड होती हैं। उसके बाद ANM, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफरी, आशा वर्कर्स जो होते हैं या जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, जो भी ये हेल्प करते हैं वो सारा क्या होता है प्राइमरी हेल्थ केयर में आता है।
है। उसके बाद आती है सेकेंडरी। सेकेंडरी इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे CHC जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। जैसे कि आप अगर देखोगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है उनका एक सिविल हॉस्पिटल होता है, तो वो सारे क्या होते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर। उसके बाद आता है टर्शरी। टर्शरी लेवल पे आ जाता है, जैसे कि जो PGI हैं इंडिया में, वो सारे क्या होते हैं, वो होते हैं जो कि रीजनल स्टेट लेवल को, जो सेंट्रल लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे सारी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी जाती है, तो वो क्या होते हैं, टर्शरी लेवल पे होते हैं। अब बारी आती है रोल ऑफ नर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर की। रोल ऑफ नर्स क्या होता है, तो नर्स जो है वो हेल्थ के रिगार्डिंग एजुकेशन दे सकती है कि कैसे हम अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। ये सबसे मेन पार्ट होता है कि जब भी हमें हमारी हेल्थ की बारी आती है तो हम कैसे अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं, क्या क्या हम अपनी हेल्थ में जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे कोऑर्डिनेशन जो है मेंटेन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आती हैं हेल्थ एजुकेशन में। उसके बाद फूड सप्लाई और प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर कोई PHC या किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी एडमिट है, तो जो है नर्स को पता होना चाहिए कि उसको क्या क्या न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड कराना है, क्या क्या फूड सप्लाई उस तक जाना है, ताकि वो आगे उसको बोल सके और उसको वो प्रॉपर चीज़ मिले। उसके बाद वाटर सप्लाई और बेसिक सैनिटेशन। वाटर सप्लाई जो है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए, और जो वाटर है वो बिल्कुल साफ़ और क्लीन और वो अच्छा वाटर होना चाहिए, और सैनिटेशन भी होना चाहिए, साफ़ सफाई जो है एक पेशेंट के अराउंड रहनी चाहिए। MHC एंड फैमिली प्लानिंग। नर्सिस जो हैं वो मैटरनल एंड चाइल्ड केयर में भी हेल्प करती हैं, और वो फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग भी जो है लोगों को समझाती हैं कि कैसे उनको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है नर्सिस गाइड कर सकती हैं। उसके बाद इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग बताना चाहिए कि बच्चे को कब कौन सी लगेगी, या कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको कौन सी डोज कब लगेगी, कैसे लगेगी, कितने इंटरवल्स में लगेगी, और क्या चीज़ कौन सी जो है लगेगी डोज, या कोई डोज नहीं लगेगी, वो सारी चीज़ें नर्स चेक करती है, नर्स का रोल होता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनेडेमिक डिजीज़। जो भी डिजीज़ फैलती हैं उनके रिगार्डिंग डाटा कलेक्शन करना, उनको प्रॉपरली देखना कि वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनके रिगार्डिंग जो है प्रोवाइड करना। उसके बाद विजिट करना, फॉलो अप केयर के बारे में बताना, जो भी टारगेट है उसको देखना कि हाँ यहाँ पे इस पॉपुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको क्योर करना। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट। अगर कोई भी छोटी मोटी चोट वगैरह है तो नर्स जो है वो ट्रीट कर सकती है, अगर वो ट्रेंड है तो। और कोई भी इमरजेंसी केसेस आते हैं तो मोर्बिडिटी को रिड्यूस करने के लिए नर्स जो है वो ट्रीटमेंट कर सकती है। प्रोविज़न ऑफ इसेंशियल ड्रग्स। जो भी इसेंशियल ड्रग्स होती हैं उनका प्रोविज़न करना, यानी कि जो नर्स है उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या रिसोर्सेज चाहिएंगी, क्या क्या फैसिलिटी चाहिएंगी इस जो है मेडिकेशन को लगाने के लिए, इस मेडिकेशन को देने के लिए क्लाइंट को, और कितने टाइम तक लगेगा, शॉर्ट टाइम स्पेन है या लार्ज टाइम स्पेन है, वो सब जो है नर्स को पता होना चाहिए।